स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चे, जैसा कि पता है कि बीपीएससी ने एक तरह से कहिए तहलका मचा दिया है और लगभग 1900 से भी ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी आ गया है बच्चे। और इसमें साइंस एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जैसा कि आप सभी बच्चों को पहले से ही पता है। और इस साइंस को सरल और आसान बनाने के लिए मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और नए जो आगामी जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें अच्छे से आप बच्चों के स्कोर करने के लिए और निश्चित पीटी की सफलता के लिए एक छोटा सा जो है इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया गया है। और बच्चे रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करवाऊंगा और ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा खुद के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चंस होगा। और मुझे लगता है कि अगर लगातार एग्ज़ाम तक इसको करेंगे तो निश्चित रूप से अधिकतम प्रश्नों का उत्तर आप सरलतापूर्वक एग्ज़ाम हॉल में आपसे बन जाएगा बच्चे। तो बस करना क्या है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहना है बच्चे। और केवल मैं साइंस पर बात करूंगा। यकीनन साइंस जो है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चे, आज मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके बीपीएससी सिलेबस के बारे में और क्या पढ़ना है बच्चे, कितना छोड़ना। देखिए, पढ़ना तो आपको पता है कि बहुत कम समय है आपके लिए, लेकिन पढ़ना तो बहुत कुछ है। लेकिन सारगर्भित तरीके से और आप कहिए एक पॉइंटेड स्टडी अगर आप करते हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है बच्चे। आप 30 में से, ठीक है बच्चे, अधिकतम प्रश्नों का हल कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में प्रेडिक्ट कर पाना कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जाएगा थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि पहले 69वीं से पहले जो है वो बीपीएससी आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछती थी वो केवल और केवल बेसिक साइंस का होता था। लेकिन अचानक बीपीएससी ने 69वीं में प्रोसेस चेंज कर दिया और आपको जनरल साइंस के तो क्वेश्चन पूछे ही बीपीएससी ने, लेकिन इसमें थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट तो पहले भी पूछता था, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ नए प्रश्नों को करंट से जोड़ करके वो लेके आ गया। तो बच्चे, अब जो है आपको मंथली वाइज मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करूँगा, जिससे क्या होगा कि अधिकतम आपको इससे लाभ हो और 30 में अधिकतम प्रश्नों का हल आप एग्ज़ाम हॉल में खुद से कर पाए बच्चे। तो ये मेरा बेसिक उद्देश्य है। और जहाँ तक बात है सफलता की, तो देखिए, कोई सफलता के लिए कोई शॉर्टकट तरीका होता नहीं है। आप बच्चे पहले से इस बात की जानकारी आपको है क्या, और सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयास तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। और मैं भी लगातार, ठीक है, अपने आप को प्रेरित करता रहता हूँ, अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित करता रहता हूँ और बच्चों के लिए ही, ठीक है, प्रश्नों को मैं संजोता रहता हूँ बच्चे। तो देखते हैं कि इस बार मैं बीपीएससी 17वीं के लिए मैं क्या क्या लेके आया हूँ आपके लिए और किस तरह से मैं इसकी प्रस्तुति आपके पास करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लगातार जुड़े हुए रहेंगे बच्चे तो निश्चित रूप से, ठीक है, अधिकतम प्रश्न हल आप एग्जाम हॉल में करके आ पाएंगे बच्चे। मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि 30 में 30 ही प्रश्न आप हल करके आ पाएंगे, क्योंकि ये प्रमुखतः बच्चों, ठीक है, बच्चों के आपको इंटरेस्ट पर और बच्चे कितना मेरे साथ चल पाते हैं इस पर, ठीक है, डिपेंड करता है। तो मैं उन छात्रों को आगाह कर रहा हूं जो ये समझते हैं कि 30 में 30 प्रश्न हल कर पाएंगे। तो बच्चे कर पाएंगे, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं मैं सिलेबस में क्या क्या लेके आया हूँ। देखिए, ये सिलेबस जो मैं लेके आया हूँ बच्चे,
काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने इसको अभी तुरंत आपको लिखा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सेक्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो मैं लेके आया हूँ बच्चे आपके लिए। देखिए द जनरल साइंस, तो पहले तो ये ध्यान में रखिए कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में कंप्लीट लिख दिया है कि हम जनरल साइंस के प्रश्नों को पूछेंगे। लेकिन जनरल साइंस में क्या क्या आता है, तो देखिए द जनरल साइंस section of the BPSC Bihar Public Service Commission exam syllabus covers a wide range of topics related to various branches of science, है ना बच्चे, वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस। यहाँ देखिए केवल एक ही ब्रांच ऑफ साइंस से नहीं पूछेगा, यानी सभी ब्रांचेज ऑफ साइंस से पूछेगा। ये बीपीएससी के जो ऑथेंटिक साइट है, ठीक है, उस पर जो दिया हुआ है उसके आधार पर मैंने इसको ये किया है बच्चे, पिरोया है, तो इसको ध्यान में रखना है। It aims to assess the candidates' understanding of basic scientific concept and their application in real life situations। देखिए ये बड़ा क्लियर, यहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा है बीपीएससी ने। क्या क्लियर लिखा है कि मैं, ठीक है, बच्चों का साइंटिफिक कंसेप्ट और, ठीक है, जनरल लाइफ में, रियल लाइफ में, ठीक है, जो आप लाइफ जी रहे हैं उसमें जो सिचुएशंस होते हैं, तो उस साइंटिफिक कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन बच्चे किस प्रकार कर पाते हैं, इसका, ठीक है, इसका एनालिसिस करने के लिए हमने हम जो है प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। तो बच्चे ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ज़्यादा अंदर आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, कैलकुलेटिव पोर्शन पे आपको नहीं जाना है, ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके पास में, तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, डीप में नहीं होगा, वो केवल रियल लाइफ कंसेप्ट का एप्लीकेशंस होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी है। अब देखिए द टॉपिक्स कवर्स इन दिस सेक्शन इंक्लूड, बच्चे फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन एकदम याद रखना है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन होते हैं, जहाँ पर न्यूटन ने, ठीक है, गति के 3 नियम दिए थे, मोशन के 3 नियम दिए थे, और इसका बेसिक कंसेप्ट हर बार एग्जाम में आता है बच्चे। तो हमको तीनों लॉज के बारे में खूब अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए, और हम उसको पढ़ाएंगे आपको, है ना, बताएंगे आपको, इस पर प्रश्न करवाएंगे आपसे। फिर देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप क्या कीजिए कि यूनिट और डायमेंशन रटने लगिए, डायमेंशन रटने लगे, पता चला क्या कि डायमेंशन रटते रटते, ठीक है, एक भी क्वेश्चन डायमेंशन से नहीं आया, थोड़ा बहुत यूनिट से क्वेश्चन आता है बच्चे, तो यूनिट को हम लोग को देख लेंगे। मैकेनिक्स हमने क्या कहा, रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे प्रेशर का देखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है, प्रेशर का यूनिट बताइए। जैसे आपको पिछले बार पूछा था करंट डेंसिटी का, ठीक है, विद्युत घनत्व का, तो छोटे छोटे यूनिट आपको पूछेंगे, जो मैं यहाँ बारीकी से आपको डिस्कस करवा दूंगा कि इससे ज़्यादा बाहर नहीं आने चाहिए बच्चे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ तक ही आपको कवर्ड आउट होगा, तो उसको आपको देखना है अच्छे तरीके से। चलिए, तो ये बातें हो गई। और बच्चा लोग फिर देखिए ऑप्टिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर, इसका बहुत ज़्यादा जनरल लाइफ एप्लीकेशंस होता है। जैसे, ठीक है, आपको पता है कि डिफेक्ट्स ऑफ आई है, या आप देखिएगा कि माइक्रोस्कोप है, या आप देखिएगा कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, या टेलीस्कोप है। हम जनरल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं। इवन आपको इंडोस्कोपी वगैरह में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो जनरल लाइफ, मैंने बार बार कहा है कि हम हमेशा रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में ये ऑप्टिक्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, मिरर्स, ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। तो उसको मैं बारीकी से, ठीक है, पहले इसी सेक्शन से प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगा बच्चे। तो जितना ज़्यादा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मैं आपसे जुड़ूंगा। और बच्चे, आजकल का जो दौर है वो वर्चुअल है, तो वर्चुअल लाइफ में थोड़ा सा हम लोगों को भी क्या करना पड़ता है, तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो इनिशिएटिव लेकर के जुड़िए मेरे YouTube चैनल से, देखिएगा मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है, नित्य नया कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, बड़ा अच्छा रहेगा बच्चे। यहाँ देखिए थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो हीट, टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक, देखिए बेसिक कंसेप्ट हमको जानना है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा एकदम डीप में चले गए और पूरा एकदम पढ़ रहे हैं
इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म के अंदर में जाकर के पूरा कैलकुलेटिव कर रहे हैं, बायोट सेवर्ट लॉ मान लीजिए जानना है तो केवल बायोट सेवर्ट लॉ ही जानना है। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जाना तो उसका केवल एप्लीकेशन ही जानना है बच्चे, ठीक है ना। तो उसके अंदर में कैलकुलेटिव पोर्शन पर हमको कभी नहीं जाना है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पर हम बात करेंगे बच्चे। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, पीछे भी पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, छोटा 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 छोटा, क्योंकि उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर 30 प्रश्न पूछता है तो हमको क्या करना है कि जल्दी से होल सिलेबस को कवर करेंगे और ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे बच्चे, जिससे क्या होगा कंसेप्ट और प्रश्न दोनों साथ साथ अगर करेंगे तो मैक्सिमाइज आपका क्या होगा, तो नंबर एग्जाम में आपके आ सकते हैं बच्चे। तो इस पर हम आगे बात करेंगे बच्चे। देखिए कि सेकेंड जो आपका ये है कि एक तरह से सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है बच्चे साइंस में। तो सेकेंड, पहला फिजिक्स हो गया, दूसरा क्या है तो केमिस्ट्री है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियोडिक टेबल बच्चे का, केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि एक बार पूछ दिया था कि बॉन्ड ऑर्डर आप मेजर करें, मेरे साथ रहिएगा, देखिए एकदम आसान है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तुरंत हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो बच्चे जैसे पूछ देगा आपको NaCl में कौन सा बॉन्ड है, CH4 में कौन सा बॉन्ड है, मतलब एकदम बेसिक बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर, बहुत हाई फाई नहीं करेंगे, इतना नहीं कि आपके दिमाग पर बोझ आ जाए और लगे कि एग्जाम में आप स्कोर ना कर पाए। तो बच्चे एकदम बेसिक बात बताएंगे और देखिएगा कि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम जनरल लाइफ एप्लीकेशन से मैं आपको रिलेट भी करूंगा कि ये देखिए यहाँ पर जनरल लाइफ एप्लीकेशन है और ये आपके किस काम के है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे बच्चे, ठीक है। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, ये सब आप देखते आ रहे हैं बच्चे, सॉलिड क्या है, गैस क्या है, ठीक है, फिर लिक्विड्स क्या होता है, तो इस पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पीएच निकालने के लिए। कौन आपको जैसे दे देगा कि NaCl जो है, NaCl पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, NaCl कौन सा सॉल्ट है, तो हम बात बताएंगे आपको कि कौन सा लवण NaCl होता है, किस तरह से ठीक है NaCl काम करता है, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ठीक है, कैसे पीएच वैल्यू चेंजेस होता है ना बच्चे। फिर आजकल क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर्स, पहले क्या था कि केवल लिटमस पेपर लोग पढ़ लेते थे तो काम चल जाता था, आजकल नेचुरल इंडिकेटर्स में बहुत सारा है बच्चे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आ गया है, नेचुरल इंडिकेटर्स तो है ही है, ठीक है बच्चे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पर भी हम बात करेंगे आपको। उसके बाद पीएच निकालने के लिए बताएंगे आपको किस तरह से पीएच निकालना है, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से, है ना, तो इस पर बारीकी से हम लोग देखेंगे। फिर देखिए आपको डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है बच्चे। जैसे पूछ देगा आइसोमेरिज्म क्या है, संभाव्यता क्या है, जैसे पूछ देगा कि कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि इसका कितने आइसोमर्स होंगे, है ना, तो हमको केवल आइसोमेरिज्म जानना है, कैसे आइसोमर्स निकालते हैं ये जानना है। अब ये नहीं जानना है कि आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना, बेसिक्स बातें करेंगे बच्चे इस पर, ठीक है ना। फिर देखिए बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन बच्चे, ठीक है, हमने देखा है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो है या ठीक है टीचर्स जो है इतना मोटा बायोलॉजी का कॉपी बनवा देते हैं, लड़का रट रहा है, दिन रात कर रहा है, तो बच्चे वो भी नहीं करना है हमको बोझिल भी नहीं होना है, ठीक है, मेन फोकस हमारा मेंस है, हमको पीटी में उतनी ही पढ़ाई करनी है जितनी से हम क्या करें, मैक्सिमाइज आपको 30 क्वेश्चन में, ठीक है, आपके नंबर आ जाए बच्चे, 26, 27, 28 तक आपको आ जाए, जिससे क्या होगा कि आपका स्कोर ठीक अच्छा रहे और पीटी का रिजल्ट आप अच्छे से कर पाए बच्चे, तो ये ध्यान में रखना है। तो बायोलॉजी में हमको क्या करना है कि एकदम बेसिक बातें करनी है, देखिएगा हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए लीवर ये स्टार्ट करेंगे तो लीवर को एक साथ हम सारा बता देंगे कि लीवर क्या है, लीवर के स्टडी को क्या कहते हैं, लीवर ठीक है किसको क्या करता है, आपको कंजर्व करता है, लीवर किस तरह से पॉइजनस मटेरियल को डिस्ट्रॉयड अप करता है, कफर सेल्स क्या है, ठीक है, हेपेटिक सेल्स क्या होता है, ठीक है। फिर बच्चे हम बताएंगे कि लीवर जो है किस प्रकार, ठीक है, विटामिन डी या विटामिन के या जो भी विटामिन है उसको किस प्रकार कंजर्व करता है, ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में जब कन्वर्ट होता है तो ग्लाइकोजेन किस तरह से आपको आपके लीवर में स्टोर्ड अप होता है, तो ये सब सारी बातें एक ही साथ कर लेंगे, जिससे क्या होगा
कि आपको मैक्सिमाइज नंबर आपको आ पाए बच्चे। तो देखिएगा कि लीबर का जब मैं क्वेश्चन लूंगा ऑब्जेक्टिव में, जब एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा तो वहां पर बारीकी से लीबर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर देंगे एक ही साथ में, ठीक है। मतलब एक स्टेप में हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका बेसिक्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी, ठीक है, अच्छे से आपको हल हो जाएगा। तो बच्चे जुड़िए, बस एक ही आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, और ठीक है आज से ही आपको, ठीक है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज का भी सेक्शंस मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन पहले सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, यहाँ देखिए प्लांट बायोलॉजी पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है बच्चे, ठीक है। जैसे हमको याद है 68वीं में क्वेश्चन पूछा था क्या कि जो है गिंजर जो है क्या है, ठीक है। हाँ, तो आपको पता है बच्चे राइजोम है। कैसे राइजोम है, क्योंकि 2-3 ऑप्शन उस पर फंसा दिया था, ठीक है। वर्टिकल मूव करता है, हॉरिजॉन्टल मूव करता है, ठीक है। हाँ बच्चे, इसमें क्या होता है, बर्ड्स होता है, तो इस तरह से आपको फंसाएगा, तो हम आपको फंसने नहीं देंगे, ठीक है ना। हम बारीकी से आपको बाहर निकाल लेंगे बच्चे, मज़ा आ जाएगा। चलिए, लेकिन जुड़िए, बस आग्रह एक ही है कि हम लोग के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और बहुत मज़ा आएगा आपको बच्चे। चलिए देखते हैं आगे, और देखते क्या है हमारा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बायोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इश्यूज है ना बच्चे, तो इस पर भी हमको फोकस होना है। फिर देखिए इकोलॉजी, आजकल बहुत ज़्यादा इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बारीकी से हमको इसको डिस्कस करना है। फिर देखते हैं, ठीक है, आपको इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक वेरिएशंस, और बच्चे एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में हमको बारीकी से देखना है पॉल्यूशन को, सॉइल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता बोलते बच्चे, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, ये सारा करना है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आजकल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और पिछले बार सरप्राइज पैकेज था बच्चे, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स, ये सरप्राइज पैकेज था और बहुत बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है। 3-4 नंबर भी इधर उधर हो गया, तो बच्चे का पीटी नहीं हुआ बच्चे, तो ना, तो ये हमको अलग से करना है बच्चे, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स। इसमें हम छोटी छोटी बातें बताएंगे, और जो रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है, डिस्कवरी हुआ है, उस पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल करके रखा हुआ है बच्चे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, मैंने क्या कहा 10-12 क्वेश्चन, केवल 30 से 32 मिनट मेरे साथ डेली रहना है टिल एग्जाम तक, देखिएगा मज़ा आएगा, है ना। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको जैसे ही मेरा डिस्कशन देखिए, देन आफ्टर तुरंत आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या पीडीएफ को सेव कर लीजिए रिवाइज करने के लिए, तो मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालिसिस, लेबोरेटरी टेक्निक्स, बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड प्रोसीजर्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, आजकल बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बन रहा है बच्चे, ठीक है। देखिएगा कोविड-19 के लिए, ठीक है, एंटीजन टेस्ट के लिए बना है ना, क्या है वो एंटीजन, क्या है एंटीबॉडीज, क्या है, किस तरह से वर्क करता है। फिर ठीक है, रिसेंट में भारत ने कैंसर की एक नई दवा बनाई है बच्चे, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आपको तरह तरह के मिसाइल्स प्रोग्राम्स भारत के चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। भारत ने रिसेंटली ब्रह्मोस 2, ठीक है, 2 का टेस्ट फायर किया है। तो ब्रह्मोस 2 क्या है, उसका मैक नंबर कितना होता है, मैक नंबर क्यों यूज़ करते हैं, तो छोटी छोटी बारीकी से मैं बात बताऊंगा, और बच्चे लगातार जुड़े रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो ये सारी बातें हैं, और ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बताया है बच्चे। यहाँ देखिए, कॉमनली यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर फंक्शंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर मैंने क्या लिखा है बच्चे, यहाँ देख लीजिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर कैंडिडेट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक्स टू परफॉर्म वेल इन द जनरल साइंस सेक्शन ऑफ द बीपीएससी एग्जाम, स्टडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक से स्टडी करना चाहिए बच्चे, रेफरेंस बुक्स, और प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स कैन बी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन बच्चे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन बस करना क्या है कि मेरे साथ जुड़ जाना है। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है बच्चे, कोई टेक्स्ट बुक, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल मेरे साथ जुड़ना है आधे घंटे, और चूँकि बताने के लिए तो बताना पड़ेगा ना कि टेक्स्ट बुक से पढ़िए, लेकिन ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए, आधे घंटे प्रतिदिन हमको दे दीजिए। साइंस का टेंशन भूल जाइए, 30 मिनट से 32 मिनट का मेरा सेशन होगा, और बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, 10-12 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, और जो आपको ठीक है अपने हाथ से नोट डाउन करना पड़ेगा जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद,
तो बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं आपका, आप जुड़िए मेरे साथ। यकीन मानिए कि शशांक सर आपकी सफलता में निश्चित रूप से भागीदार होंगे, है ना। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।